गुरुजी, रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए और कौन सा रुद्राक्ष, जैसे कई मुखी के रुद्राक्ष आते हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से उद्धार होता है? भगवान शंकर के नेत्रों से ये प्रकट हुआ था रुद्राक्ष। तो यह रुद्राक्ष शिव स्वरूप ही है। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ माना जाता है। नकली बना करके बेचने वाले तो बहुत लोग हैं मार्केट में, लेकिन वो नकली ही होता है। असली जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो बड़ा दुर्लभ होता है। गोल आकार का जो होता है वह प्राप्त हो जाए तो साक्षात शिव ही प्राप्त हो गए। अच्छा। और एक मुखी न भी प्राप्त हो पाए तो पंचमुखी रुद्राक्ष, क्योंकि पंच पुरारी, पंच मुख वाले भगवान शंकर, उनका ही स्वरूप माना जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष भी। तो जन साधारण के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण करना मतलब सदैव शिव जी का हमारे पास होने का वो अनुभव कराता रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। अच्छा। हाँ, महाकाल अकाल मृत्यु से हमारी सदैव रक्षा करते हैं। और गुरुजी, ये चार मुखी रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? वो अलग अलग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग कामनाओं के कारण 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। हाँ, होते हैं। तो अलग अलग, जैसे जिसको विद्या में बहुत पारंगत होना है, वक्तृत्व कला में, बोलने में, या शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो चतुरानन ब्रह्मा का रूप माना जाता है चार मुखी रुद्राक्ष। ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं, तो निश्चित है कि हमारी मेधा शक्ति तेज होगी, हमारी बुद्धि तेज होगी, हमारे पास से विद्या का भंडार आएगा। मतलब बच्चों को तो ये ज़रूर धारण करवाना चाहिए। अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुजी, कुछ यंत्रों के बारे में जानना चाहूँगी मैं कि यंत्र जो हम मंदिर में रखते हैं और पूजा करते हैं, यंत्रों में कितनी शक्ति है? में 3 कांड का वर्णन आता है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो उपासना कांड में अलग अलग उपासना की पद्धतियाँ बताई गई हैं, जिसमें यंत्र भी है, मंत्र भी है और तंत्र भी है। तो तीनों का अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। देवताओं को यंत्र के रूप में भी हम प्रतिष्ठित करके अपने मंदिर में, घर में, दुकान में, व्यापार में विराजित कर सकते हैं। और उनका सही नियम से यदि उनकी आराधना की जाए, उनकी पूजा की जाए, तो वही फल प्राप्त होता है जो मंदिर में भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम श्री यंत्र रखते हैं मंदिर में तो लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा हम पर बरस सकती है। बिल्कुल बरस सकती है, लेकिन शर्त ये है, अब श्री यंत्र हम विराजित तो करें, लेकिन घर में हम गंदे आचरण कर रहे हों, गलत आहार ले रहे हों, मांस मदिरा का सेवन करते हों, तो वहाँ फिर उनका वो चमत्कार दिखाई नहीं देगा। यदि लक्ष्मी जी को विराजित करना है, जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, पूरे घर में परफ्यूम लगा देते हैं, सुंदर अगरबत्ती जला देते हैं कि उसको अच्छा लगे। तो माता लक्ष्मी यदि हमारे घर में हैं, ऐसी हमारी भावना है, तो हमें वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। तो निश्चित है भगवती प्रसन्न हो जाएगी और निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बच्चों के लिए सरस्वती यंत्र रखना चाहिए घर में, मंदिर में? बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उन बच्चों को मेधा शक्ति तेज करने के लिए समय पर सुलाएं, समय पर जगाएं। अच्छा। और उनके पवित्र शुद्ध आचरण रखें और नित्य भगवत गीता का एक श्लोक उनको जरूर पढ़ने के लिए बोलें। इनसे उनकी मेधा शक्ति और तेज होगी और साथ में सरस्वती यंत्र भी हमको पुश करेगा, माता सरस्वती की भी कृपा हो जाएगी। और गुरुजी, ये जो कुबेर यंत्र होता है जी, श्री यंत्र तो आपने बताया जी, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी कुबेर यंत्र जी, इनका क्या महत्व है? सभी यंत्रों का अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। शर्त यह है कि उनके भाव से पूजा करके और उनको प्रतिष्ठित किया गया हो। विशेष मुहूर्त में, विशेष तिथियों को अलग अलग साधना सामग्री से, अलग अलग पूजा सामग्री से उनकी साधना आराधना की जाती है। और यदि उसी पद्धति से और उसी नक्षत्र मुहूर्तों में
उनकी प्रतिष्ठा की गई हो तो निश्चित है कि वो बड़े चमत्कारी और बड़े पावरफुल होते हैं। अच्छा, जी मतलब उनकी स्थापना की तिथि भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे हम दुकान में कोई भी यंत्र ले आएँ तो वो ऐसे वो फलदायी नहीं होंगे। अच्छा। जो कोई महापुरुष, जो अच्छा कोई साधक हो, वो आराधना कर रहा हो, वो उनकी प्रतिष्ठा किया हो, वो यदि आपको प्रसाद रूप में देते हैं और उसके नियम आपको बता दें और उसको फॉलो करते हुए आप अपने घर में विराजित करें, तब वो आपके लिए फलदायक होगा। अब जैसे वेदों में मंत्र भरे पड़े हैं और वो सभी के सभी मंत्र बड़े शक्तिशाली और बड़े पावरफुल हैं, लेकिन उनको जगाना कैसे है वो किसी महापुरुष को ही पता है। यंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन यंत्रों को जागरूक कैसे करना है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे आए, वो रहस्य कोई साधक ही बता सकता है, और जो उसको उस विशेष मुहूर्त में, तिथियों में उसको प्रकट किया हो। किसी सिद्ध पुरुष द्वारा ही हाँ। ये यंत्र सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल।